स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आपका पहला सवाल है कि किस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए नैनवा, बी मलाह, सी कुराड़ा, डी नगर। आपका सही जवाब नगर होगा, जो कि नगर सभ्यता का प्राचीन नाम मालव प्रांत था। इसके उत्खनक डॉ एन किबनाडीपुरी थे। यह उनियारा टोंक में स्थित है। मालव, अहर सिक्के और गुप्त का समय पाठ भी वहां पाया गया था। वर्तमान में इसे खेड़ा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। आपका दूसरा सवाल है कि राजस्थान में किस नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। आपका ऑप्शन है ए चंबल नदी, बी बनास नदी, सी कांतली नदी, डी लूनी नदी। आपका सही जवाब कांतली नदी होगा, जो कि राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीम का थाना से कुछ दूरी पर स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के तट पर स्थित है। गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में फली फूली थी। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य 1977 में रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा और विस्तृत उत्खनन 1978-79 में विजय कुमार द्वारा किया गया था। तीसरा सवाल है कि किस सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में रोमन एम्पोरा था। आपका ऑप्शन है ए मंडोर, बी नागर, सी नाडोल, डी भीनमाल। आपका सही जवाब भीनमाल होगा, जो कि भीनमाल सभ्यता जालोर में स्थित है। इसकी खुदाई रतनचंद अग्रवाल ने 1953 में की थी। इसके बर्तनों में रोमन एम्पोरा था। आपका चौथा सवाल है कि किस सभ्यता के पास भारत के सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण हैं। आपका ऑप्शन है ए बैराठ, बी रेढ़, सी बाघोर, डी गिलूंड। आपका सही जवाब बाघोर होगा, जो कि मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में खेती और पशुपालन के साक्ष्य दिखाने वाला सबसे पुराना झात स्थल है। यह निकट पूर्व की नवपाषाण संस्कृति से प्रभावित था, जिसमें घरेलू गेहूं की किस्मों, खेती के प्रारंभिक चरणों, मिट्टी के बर्तनों, अन्य पुरातात्विक कलाकृतियों, कुछ पालतू पशुओं और झुंड वाले पशुओं के बीच समानताएं थीं। आपका पांचवा सवाल है कि किस ताम्रपाषाण स्थल से किलेबंदी के अवशेष बरामद किए गए हैं। आपका ऑप्शन है ए आहड़, बी बालाथल, सी गणेश्वर, डी गिलूंड। आपका सही जवाब बालाथल होगा, जो कि बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित आहड़ बनास संस्कृति का एक पुरातात्विक स्थल है। यह बेड़च नदी के तट पर स्थित है। वी एन मिश्रा द्वारा 1962 में एक सर्वेक्षण के दौरान इस स्थल की खोज की गई थी। आपका छठा सवाल है कि नोह सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन है ए गंभीर, बी बाणगंगा, सी रूपारेल, डी साबी। आपका सही जवाब रूपारेल होगा, जो कि यह रूपारेल नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई 1963-64 ईस्वी में आर सी अग्रवाल ने की थी। जोख बाबा की 1.5 मीटर ऊंची प्रतिमा वहां लगी थी। यह महाभारत और लौह युग के समकालीन था। पक्षी चित्रित ईंट भी वहां पाई गई थी। मिट्टी के पात्रों पर स्वास्तिक का निशान भी पाया गया। आपका 7वां सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है। आपका ऑप्शन है ए दिहांग दर्रा, बी बोमडिला दर्रा, सी दिफू दर्रा, डी योंग्याप दर्रा। आपका सही जवाब दिहांग दर्रा होगा, जो कि दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। दिहांग दर्रे की ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक है। यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्यों क्षेत्र में स्थित है। डू बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से जोड़ता है। 3 दिफू दर्रा भारत
चीन और म्यांमार के त्रिसंगम पर निहित है। 4. योंग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। यह 362 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपका 8वां सवाल है कि एसबीआई का योनो ऐप किन 2 देशों में लॉन्च होने जा रहा है। आपका ऑप्शन है ए सिंगापुर फ्रांस, बी सिंगापुर यूके, सी सिंगापुर यूएस ए, डी सिंगापुर इंडोनेशिया। आपका सही जवाब सिंगापुर यूएसए होगा, जो कि वर्तमान में एसबीआई सितंबर 2019 में यूके परिचालन से शुरू होकर 9 देशों में योनो ग्लोबल सेवाएं प्रदान करता है। एसबीआई के विदेशी परिचालन का कुल बैलेंस शीट आकार 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सिंगापुर में एसबीआई अपने योनो ग्लोबल ऐप को पे नाउ के साथ एकीकृत कर रहा है और जल्द ही इसे लॉन्च करने का लक्ष्य रखता है। आपका 9वां सवाल है कि 37 इन्फेंट्री कमांडर्स सम्मेलन किस स्थान पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। आपका ऑप्शन है ए भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून, बी स्पेशल ऑनएप्स ट्रेनिंग स्कूल बकलोह, सी इन्फेंट्री स्कूल महू, डी आर्टिलरी स्कूल देवलाली। आपका सही जवाब इन्फेंट्री स्कूल महू होगा, जो कि 37 इन्फेंट्री कमांडर्स सम्मेलन 14 और 15 नवंबर 2030 को इन्फेंट्री स्कूल महू में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस द्विवार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता थल सेना प्रमुख COAS जनरल मनोज पांडे ने की। आपका 10वां सवाल है कि लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोंडे नास्ट द्वारा 2024 में एशिया में घूमने के लिए किस स्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आपका ऑप्शन है ए गोवा, बी कोच्चि, सी दार्जिलिंग, डी मनाली। आपका सही जवाब कोच्चि होगा, जो कि कोच्चि में जल मेट्रो प्रणाली, जो 78 किलोमीटर के नेटवर्क के साथ 10 द्वीपों को जोड़ने वाला एक सामाजिक रूप से समावेशी परिवहन विकल्प है, को क्रांतिकारी बताया गया। यह 2024 के अंत तक पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो जाएगा। आपका 11वां सवाल। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा भारतीय क्रिकेटर विश्व कप में 50 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। आपका ऑप्शन है ए रविंद्र जडेजा, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, डी शुभमन गिल। इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।